गुड़ाचंद जी की जो रोड ले दीजिए, गुड़ाचंद जी की रोड बनने से पहले ही टूट गई क्योंकि उसमें बहुत मटेरियल ख़राब यूज़ किया गया है। दूसरा, जो चिकित्सा है, आज का जो टाइम है, ये जो कोरोना से लेकर अब तक का टाइम है, बहुत विकट परिस्थितियों में हमने गुजारा है क्योंकि यहाँ पे जो चिकित्सा है वो बहुत ही ख़राब स्थिति पे है। हमारे अभी हाल ही में शायद सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल क्रमोन्नत हुए हैं, इससे पहले क्रमोन्नत भी नहीं थे, पर उनमें क्रमोन्नत होने के बावजूद अभी पूरी तरह से प्राथमिक इलाजों की भी लूटपाट बढ़ रही है, मर्डर बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्षेत्र की हमारे ये समाज में बहुत बड़ी कमी है कि नशा इस तरह से। चुनाव होते हैं जब तक पायलट के नाम पे और बाद में लोग पायलट को छोड़ जाते हैं, क्या कारण रहता है ये? जी, ऐसा तो शायद नहीं है, बट विधानसभा क्षेत्र ठोड़ा भीम के हमारे चैनल के कार्यक्रम में हूँ और मेरे साथ कांग्रेस से नेत्री हैं आरती मीणा जी, जो लगातार कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी रख रही हैं। पहले तो आपका राजस्थान परिवर्तन न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जिस तरह आप नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान आपने छेड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि नशा से क्या क्या प्रवृत्ति बढ़ती है, किस और लोग प्रताड़ित होते हैं, और नशा अगर मुक्त हो जाता है तो उससे क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल सकती है? जो नशा है हमारे समाज की अभी हमारे समाज में जो भी गलतियां हो रही है, जो हमारे समाज में जो भी गलत हो रहे हैं, वो उसका अपराध हो रहे हैं, उसकी जड़ है। क्योंकि ये जो नशा है वो क्या है, नशा क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम जब नशे में लिप्त हो जाते हैं तो हम अपने घर के छोटे छोटे सामानों को बेचने लग जाते हैं। इससे क्या है, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। और क्या है कि हाँ, इसमें प्रताड़ना सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही मिल रहा है क्योंकि जो उनका भाई है या बेटा है वो अगर नशे में लिप्त है तो वो अपनी माँ बहनों को मारेगा, पीटेगा और उनसे सामान छीन के ले जाएगा। तो मैं इस वजह से बड़ी दुखी हूँ कि मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो माँ हैं, वो इस क्रम में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। ये जो प्रवृत्ति है बहुत आपराधिक प्रवृत्ति है, अपराध इससे बढ़ रहे हैं, चोरियाँ बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, मर्डर बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्षेत्र की हमारे ये समाज में बहुत बड़ी कमी है कि नशा इस तरह से नशे में लिप्त होने से हमारा समाज पीछे की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पायलट फैक्टर सीट है। जो लोग लगातार यहाँ से एमएलए बनते हैं, जब तक चुनाव होते हैं जब तक पायलट के नाम पे, और बाद में लोग पायलट को छोड़ जाते हैं, क्या कारण रहता है ये? जी, ऐसा तो शायद नहीं है, बट हो सकता है लोगों की अपनी भी धारणा है कि वो पायलट के नाम पे चुनाव लड़के उनको छोड़ देते हो क्योंकि वो अपने चुनाव के लिए या फिर उनके अपने ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए उनके नाम पे चुनाव लड़ते हैं और उन्हें छोड़ जाते हैं। पर जो कि गलत है, जिसके नाम पे आपको वोट मिलता है आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उनका आखिरी तक साथ देना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, संगठन में आप कार्य देखते हैं, तो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, भ्रष्टाचार की मैं बात करूँ, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, तो बहुत ख़राब है। तो इसमें किसे जिम्मेदार आप मानते हैं, और क्या क्या सड़क की स्थिति है, चिकित्सा और शिक्षा की? लॉ एंड ऑर्डर की बात देखा जाए तो प्रशासन को हम जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते क्योंकि प्रशासन मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है, वो अपनी ढिलाई देता है, वो बहुत ढीला होता जा रहा है। इसमें जो हमारी सड़कें हैं बहुत ही ख़राब स्थिति में, आप जैसे गुड़ाचंद जी की जो रोड ले दीजिए, गुड़ाचंद जी की रोड बनने से पहले ही टूट गई क्योंकि उसमें बहुत मटेरियल ख़राब यूज़ किया गया है। दूसरा, जो चिकित्सा है, आज का जो टाइम है, ये जो कोरोना से लेकर अब तक का टाइम है, बहुत विकट परिस्थितियों में हमने गुजारा है क्योंकि यहाँ पे जो चिकित्सा है वो बहुत ही ख़राब स्थिति पे है। हमारे अभी हाल ही में शायद सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल क्रमोन्नत हुए हैं, इससे पहले क्रमोन्नत भी नहीं थे, पर उनमें क्रमोन्नत होने के बावजूद अभी पूरी तरह से प्राथमिक इलाजों की भी सुविधाएँ मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सही में ज़रूरत थी चिकित्सा सुविधाओं की, पर वहाँ पे अभी तक प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र में लगातार चिकित्सा व्यवस्था की आपने बात कही, तो मैं आपको एक याद दिला देता हूँ। कोविड के समय यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था राम हवाले थी। यहाँ एक MBBS डॉक्टर को जिम्मेदारी नहीं है, और जो ब्लॉक की जिम्मेदारी है वो अयोग्य व्यक्ति है, जो BDS ऐसा उनको यहाँ का इंचार्ज बना रखा है। और ऐसी आपातकालीन जब पूरे विश्व त्रायमान हो रहा था, तो आपको क्या लगता है ऐसी जिम्मेदारी अगर कहीं के प्रतिनिधि एक्टिव हों तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा प्रतिनिधि अगर जिम्मेदार नहीं होगा तो हम ऐसी स्थिति देखने को जरूर मिलेगी, पर अगर जिम्मेदार प्रतिनिधि है तो वो अपने क्षेत्र के आवाम के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और उन्हें राहत दिलाने के काम सर्वप्रथम करते हैं। मैम, आपके जो पति हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक उच्च पद पर हैं, और आप लगातार समाज की बेटियों के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं, तो आपका राजनीति में आने का मन कैसे बना?
जब मैंने यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की जो हमारी जैसे कि आपने शुरुआत में हमने बात की नशे, जब हमने देखा कि नशे से या फिर नशे के खिलाफ वो नशे से प्रताड़ित हैं, प्लस वो यहाँ पे जो पानी की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी उनको बहुत दूर दूर तक पानी की व्यवस्था करने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं उन भावनाओं से आहत हूँ कि क्या मेरे पास इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कुछ मदद कर सकूँ या उनके लिए कुछ कदम उठा सकूँ। इसलिए मैं चाहूँगी कि क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ पावर होती है तो हम वो काम और अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए मैं राजनीति में ये काम करना चाहती हूँ, राजनीतिक पावर के साथ ये उन महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ जो मेरे क्षेत्र की पिछड़ी हुई महिलाएं, जिनको बड़ी समस्याएं हैं। आज के इस दौर में हम जब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारे समाज की महिला बहुत पीछे रह चुकी है, तो मैं उन महिलाओं को फ्रंट लाइन में लाने की कोशिश करना चाहती हूँ। लंबे समय से पार्टी ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया, कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए। और इसी के साथ में अगर आपको पार्टी मौका देती तो आपका विकास आधार क्या होगा? जैसे कई एमएलए पे जातिवाद, क्षेत्रवाद, तमाम तरह के आरोप लगते हैं, तो आपका जो विकास का आधार वो क्या रहेगा? मेरा विकास का आधार सिर्फ ये नहीं कि मैं महिलाओं का विकास करूं, मेरा विकास आधार महिलाओं के साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र रहेगा। हर क्षेत्र, हर जाति, हर वर्ग को मैं छूंगी, जिससे कि मेरा कोई भी भाई या मेरी कोई भी बहन विकास से वंचित ना रहे। साथ ही अगर जैसे हमने लोगों को अधिकतर देखा है, जैसे एमएलए के पहले भी हमने लोगों को देखा है और एमएलए के बाद में भी, जैसे आपकी कार्यशैली है अभी जिस हिसाब से आप कार्य करें, तो कार्यशैली क्या यही रहेगी या एमएलए बनते हमने लोगों को बदलते हुए देखा है अक्सर? जी, मेरा तो जब से मैंने शायद जीवन जीने का अनुभव महसूस किया है, मैं तब से ऐसी हूँ। मैं निचले स्तर पे रहती हूँ, मुझे ज़्यादा हाईलाइटेशन या मुझे ज़्यादा ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे नॉर्मल वातावरण में रहना पसंद है, तो मैं वैसे ही रहना चाहूँगी। मैं किसी भी ऐसे नहीं कि मैं कोई भी आपको ऊंचे स्तर पे आपको कि मैं बदल गई हूँ या मैं लोगों से बात नहीं कर रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई, वो सब मेरा नेचर भी नहीं है और मैं वो सब नहीं भी चाहूँगी। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। टोडा भीम की मैं बात करूँ, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे और आपकी सरकार थी, तो सरकार और एमएलए के कार्य से आप कितना प्रतिशत खुश हैं, सरकार के कार्य से और एमएलए के कार्य से? जी, सरकार ने इस जो सत्र में बहुत सारी बजट घोषणाएं दी, बहुत सारे काम दिए हैं। एमएलए साहब ने भी, मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। उन्होंने जितने भी विकास कार्य हो सकते हैं अपने क्षेत्र में करवाए, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। वो एकदम निष्पक्ष छवि के इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनके काम से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरे साथ आरती मीणा जी थी, विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम से। मैं महेश सवाना, कैमरामैन विवेक के साथ, टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र।